नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश में यूजीसी और प्रयागराज में हुई घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच इस मुद्दे पर प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने प्रशासन को साफ शब्दों में सलाह दी कि संत समाज के साथ संवाद करते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत और धर्मगुरु हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, ऐसे में उनके प्रति सम्मान और संयम बेहद जरूरी है। कुमार विश्वास ने शंकराचार्य जी से भी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की और कहा कि समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने में संतों की भूमिका अहम होती है। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वालों का सम्मान करना हर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह का अपमान देश की परंपराओं के खिलाफ है। इसी बीच यूजीसी के नियमों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी वह यूजीसी के पूरे नियमों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जब तक पूरे नियमों को समझ नहीं लेते तब तक कोई अंतिम टिप्पणी करना सही नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि इस मामले में वह राहुल गांधी पर कोई बयान नहीं देना चाहते। यूजीसी को लेकर जहां देश भर में विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिल रहे हैं, वहीं नेताओं के अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। एक तरफ संत समाज के सम्मान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ नियमों पर राजनीतिक मंथन जारी है। अब देखना यह होगा कि यूजीसी के नियमों को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है और क्या बढ़ते विरोध के बीच कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ और जो भी बोलूँगा सोच समझ करके बोलूँगा। देखिए, फिर आप राहुल जी पर ले आए, फिर घूम करके वहीं आ जा रहे हैं। जब 6-6 महीना उनके कार्यकर्ता उनसे भेंट नहीं कर पाते तो कैसे पार्टी चलेगी। 6 महीना का वेटिंग है, वो भी जरूरी नहीं कि भेंट हो जाए। मैं राहुल जी पर बहुत बोल चुका हूँ, तो इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं राहुल जी पर नहीं बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से उस देश में, उस दिशा में ये हमारा देश कदम उठा रहा है और प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत अच्छा है। बोल ये जनता जान पाएगी 2029 में, 6 महीना पहले बता देंगे। अच्छा, आपने कहा कि भुनगा नजर आते हैं सांसद। अरे यार, निकल गया, मुंह से स्लिप है, निकल गया। भुनगा मतलब कि गायब रहते हैं सांसद। जैसे भुनगा गायब हो जाता है वैसे गायब रहते हैं सांसद। भुनगा कोई हमारा वो नहीं था। ये कोई संत बता सकता है, ये कोई संत ही बता सकता है कि क्या परंपरा रही है, क्या परंपरा का उल्लंघन हुआ है। ये कोई संत ही बताएगा। आपके नजरिए से कैसे देखते नहीं, मेरी कोई नजरिया नहीं है। प्रशासन ने अपना काम किया है। अगर उनकी पुरानी परंपरा रही है, ऐसा होता रहा है, तो ये कोई संत बताएगा। दो पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण, कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद करें।